बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है आलू का बीज कौन कौन से ममालिक से दरामद किया जाता है और किस साल को आलू का साल किया कहा गया है और इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल थे। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपने अव्वल से आखिर तक इस वीडियो को देखना है और मेरे चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। किसान भाइयों, दुनिया में बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र ग़ज़ाई बहरान के खतरात लाक हो चुके हैं और ये भी ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि दुनिया में अब ममालिक की बहमी जंगें पानी, दरिया और फिर ग़ज़ाई किल्लत पर होंगी। किसान भाइयों, जिस मुल्क ने भी पानी की हिफाजत की है और ग़ज़ाई किल्लत के आने वाले बहरान को भांपा है और इसके खिलाफ सीना सुपर होकर तदबीर किए हैं, वो ममालिक खुशहाली से दो चार हो रहे हैं। अब यहाँ हम रूस और भारत की मिसालें देते रहें तो क्या फ़ायदा होगा। खुद अपने मुल्क की पुलिसी और बदबख्ती की बात करते हैं। दुनिया के ममालिक ने कतरा कतरा पानी की हिफाजत की है और हमने तो दरिया के दरिया समुंदर में फेंके हैं। किसान भाइयों, इसी बिना पर तो हमारी गलत पॉलिसियों और वसाइल से लापरवाह बैन अवी माहदात के पेश नज़र आलमी बैंक के मुनाफिक दोस्त ने सिंध की तकमील पर क्या कहा था कि अनकरीब भारत जरिए से पाकिस्तान को बगैर गोली चलाए फतह कर लेगा। किसान भाइयों, बहरहाल इस पर लंबी बहस महज तवालत मजमून होगी और आज का मजमून तो आलू की तमीर और तरक्की और बैन अवी सतह पर कफालत से आगे बढ़ने का मामला है। किसान भाइयों, आप हैरान होंगे कि 2008 को आलू का बैन अवी साल बनाने की आलमी सतह पर यह कोशिश मुल्क पेरू की है। किसान भाइयों, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आलू की अहमियत को उजागर करने में मदद मिली। मुल्क पेरू के लोगों का मन भाता खाना आलू और मछली है। मछली तो इस मुल्क की मजबूरी है। इस मुल्क में सबसे बड़ी तिजारत मछली की तरसील है जो इनकी रोजी और आमदन का जरिया है। किसान भाइयों, काफ़ी अरसे कबल एक दफ़ा एक समुद्री तूफान की वजह से इसके तमाम साल की मछली मुकम्मल तौर पर फना होगी, जिसकी बिना पर मछली के आमद के बहाली तक 3-4 साल इस मुल्क पर शदीद ग़ज़ाई बहरान वारद रहा। किसान भाइयों, दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी आलू ही है, जिसे हर उम्र की सतह पर रुकावत से खाया जाता है। किसान भाई, दुनिया में इसकी औसत पैदावार और अफादियत के पेश नज़र दुनिया के तमाम ज़री ममालिक जिनमें आलू की काश्त मुमकिन है में तजर्बात किए गए हैं। पैदावारी और सीड टेक्नोलॉजी पर सबसे ज़्यादा काम ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। हम ज़्यादातर हॉलैंड से बीज दरामद करते हैं और अक्सर बेहतर हॉलैंड से दरामदशुदा बीज बर्फ का दरामद नहीं होता और कुछ देर से आता है, और कभी कभी हमें हॉलैंड या दीगर ममालिक से आता है और कभी कभी हमें हॉलैंड और दीगर ममालिक मसलन फ्रांस, जर्मनी वगैरह से ऐसा बीज भी दरामद होता रहता है जिस बीज की अभी नींद ख्वाबीदगी पूरी नहीं हुई होती, जिसकी बिना पर हमारी काश्त में देर हो जाती है, जिससे बीमारियों का आना और मौसम की पैदावारी दिन पूरे ना होने की बिना पर हमारी पैदावार कम होती रहती है। और हमारे यहाँ आलू का बुरहान महज इसी वजह से आता रहा है कि असूली पर सितंबर के आखिर तक हमारे यहाँ बीज दरामद हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हो पाता। किसान भाइयों, हॉलैंड, शिमला और पाकिस्तान में आलू की काश्त के बाकी खितों का मौसम मुताबिकत खाता है। बावजूद इस मुताबिकत के हमारी इन ममालिक के बेहतरीन फार्मर्स की औसत में फ़र्क है। किसान भाइयों, वहाँ हुकूमत की काश्तकार और काश्तकारी की सरपरस्ती है और हमारे काश्तकार कंजक्श फरमाया की तरह झाड़ियों में अपना सर छुपाते फिरते हैं। अगर हमें बेहतर बीज, बेहतर वसाइल मुहैया हो जाएं तो हमारी हालत अलाज तंगी दा अम्मा से बहर आ जाएगी। किसान भाई, आलू और प्याज की काश्त का दुरानिया सिर्फ 3-4 माह का होता है। ये फसलें साल में 2 दफ़ा बहार और ख़ज़ां के मौसम में आसानी से समा जाती हैं। किसान भाइयों, इन 2 फसलात की काश्त, बर्दाश्त और संभाल दूसरी कई फसलात से बेहद आसान है। किसान भाई, आलू चूँकि थोड़े थोड़े दिनों की फसल होती है और देर सवेर बर्दाश्त नहीं करती। बीज का सही होना इसमें पहली बात, बीज का डरमेंट पीरियड ख्वाबीदगी का दुरानिया ठीक तरह से बेदारी में आ जाए, बीज सेहतमंद बीज हो। इस ज़माने में अक्सर बेहतर बीज की तैयारी में फुफुंदी आ जाती है, जिसकी बैक्टीरिया या ढन या धर्मा अप्रैल के आखिर तक ले जाएं तो इस फसल के आलू का दुरानिया लंबा होने की बिना पर बेहद मोटे होंगे। किसान भाइयों, मौजूदा सूरत हाल में हॉलैंड की बेहतरीन इकसाम सांते, करोडा, कार्डिनल, पखराज और डायमंड हैं। जर्मनी की एक नई किस्म लेडी रोजीना का नाम भी आ चुका है, मगर बेहतर इकसाम में जर्मनी की रेड लेडी मिरंडा सुर्ख रंग में बेहतर पाई जानी जा रही है। नीज हॉलैंड की मजीद नई इकसाम में अल्ट्रा और ड्यूरंडा सुर्ख को भी बेहतर गिरा देना जा रहा है। किसान भाइयों, चीन की इकसाम का दुनिया में बहुत बड़ा नाम है,
मगर अभी तक हम तजारती पैमाने पर चीन की इकसाम से ग्रेज कर रहे हैं कि हमें अमरीकन तजारती खसारा ना हो जाए। किसान भैया, हमारे मुल्क में 36 ज़रूरी तहकीकाती अदारे हैं, इनमें माहरीन भी हैं। हमें हर सूरत में अपनी फसल का हर बीज, आलू, मकई, सूरजमुखी का सीड अपने मुल्क में तैयार करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि हमारे माहरीन का टैलेंट किसी मुल्क, चीन, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड से कम नहीं, मगर हमारे मुल्क में हमारी ज़रूरत का बीज तैयार ना होना हमारी बहुत बड़ी मुल्की खसारा है, हमारा बहुत बड़ा मुल्की खसारा है। किसान भाइयों, आलू की फसल के ग़िज़ाई अहमियत के पेश नज़र पूरी दुनिया में साल 2008 को आलू के साल के तौर पर मनाया गया है। किसान भाइयों, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।